वीरू, धन्नो और टुन्नू के आने से मंगलू की आमदनी बढ़ गई। उसने नया घर भी ले लिया। अब गर्मी आ गई। मंगलू मालिक, हमें बहुत गर्मी लगती है। अरे तुमने कुछ कहा क्या? काश मैं तुम्हारी तरह गधा होता तो तुम्हारी बोली समझ जाता। मंगलू तीनों को लेकर घर पहुंचा। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? भाग्यवान, बाहर बहुत गर्मी है। सूर्य देवता तो आग उगल रहे हैं। अगर थोड़ी देर और धूप में रहते ना तो हम चारों में से कोई ना कोई बीमार जरूर हो जाता। हाँ ये तो है। मुझे घर के अंदर इतनी गर्मी लगती है, बाहर तो बड़ी परेशानी होती रही होगी। आप जाके नहा लो, मैं शरबत बनाकर लाती हूँ। तुम लोग भी तो मेरे साथ थे। गर्मी लग रही होगी। चलो चारों साथ में नहाते हैं। चलो चलो। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गर्म पानी से कभी नहीं नहाना चाहिए। और ठंडे पानी से नहाकर गर्मी को दूर भगाना चाहिए। और ठंडे ठंडे पानी से। अरे रे, ये क्या किया? सारा पानी खत्म कर दिया। अब इन बाल्टियों को कौन भरेगा? अरे अरे भर लो ना दोबारा बाल्टियों को। तुम तो यूं ही गुस्सा करती रहती हो, हैं? हाँ, यूं ही गुस्सा करती हूँ। आज पानी नहीं आ रहा है, कल सुबह आएगा। वो तो भला हो चमेली का, जो उसने मुझे बता दिया था। इतनी मुश्किल से मैंने ये पानी भर कर रखा था। अरे सारा पानी खत्म। अब नदी से भर कर लाओ। अभी? शीला ने हाँ में गर्दन हिलाई। चलो वीरू, धन्नो, टुन्नू, चलो चलो पानी भर कर लाते हैं यार। मंगलू नदी से पानी से बड़े बड़े डब्बे भरने लगा। टुन्नू, वीरू, चलो नदी के पानी में। अरे अभी तो नहाए थे। धन्नो, वीरू दोनों उसे नदी में धक्का देते हैं और वो तीनों नदी में मस्ती करने लगे। अरे अरे तुम तीनों तो मस्ती करने लगे भाई, हैं? अरे भाई चलो चलो चलो, अब घर चलो यार, वरना शीला फिर से नाराज हो जाएगी, बता रहा हूँ। मंगलू तीनों पर पानी के बड़े बड़े डिब्बे लेकर आ रहा था। अरे मंगलू, ये क्या लिए जा रहे हो? अरे आज गांव में ना पानी नहीं आ रहा, तो घर का पानी भी खत्म हो गया, तो नदिया से पानी भर के ले जा रहे हैं। अरे मैं भी नदी से पानी लेने जा रहा हूँ। मुझे तो खुद उठा कर लाना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो ये 3 गधे हैं, इसलिए तुमको कोई परेशानी नहीं होती होगी भाई, पर मुझसे पूछो। मंगलू को उस पर दया आ गई। अरे ऐसे तो तुम बहुत थक जाओगे। ऐसा करो, तुम ये वाला पानी से भरा डिब्बा ले लो, हैं? और मुझे तुम्हारा खाली वाला दे दो। हैं? सच्ची? तुम सच्ची कह रहे हो? अरे हाँ हाँ लाओ दो, मैं दोबारा भर कर लाता हूँ यार। बाप रे, इतनी गर्मी में ये बोझ उठाकर इतनी मुश्किल से चल रहे हैं, और मालिक को देखो। इनको समाज सेवा सूझ रही है। ए मालिक हमारा अच्छा है, इसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। मंगलू उन तीनों को लेकर घर पहुंचा। लो भाग्यवान, पानी आ गया। चलो चलो, अब तुम तीनों भी आराम करो। अच्छा शीला, पानी तो पिला और थोड़ा पंखा चला दे, और थोड़ा देख लिया कर, आदमी काम करके आया है।
शीला ने मंगलू को पानी का गिलास दिया और मंगलू ने उसे पंखा चलाने का इशारा किया। पंखा नहीं चल सकता है? नहीं नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता? बिजली नहीं है, चली गई। उसने हाथ वाला पंखा दे दिया। कब चली गई? आपके जाने के बाद बिजली भी चली गई, पता नहीं कब आएगी, आएगी भी कि नहीं। हे भगवान, थोड़ी तो दया करता। हाथ से पंखा चला चला कर मैं तो थक गई हूँ। आपको मैंने 1000 बार कहा है वो बैटरी वाला पंखा लगा दो। ले आता तो आज काम आ जाता। इस गांव में बिजली घंटों गुल रहती है, आप तो काम से निकल जाते हो। मेरा दम घुटता है यहाँ बिना पंखे के। अच्छा अच्छा बस करो, वो बैटरी वाला पंखा शहर से लाना पड़ेगा, कल ले आऊंगा। अच्छा धन्नो, वीरू, ए टुन्नू, ए चलो जल्दी जल्दी चलो, सारा माल पहुंचा कर पंखा लेने जाना है। चलो बाहर चलो, बाहर चलो। ये तीनों गधे तुम्हारे हैं? अरे इन्हें भारी रखो भाई। ये यहाँ कहाँ लेके आ रहे हो इन गधों को? है भैया, गधे नहीं है, मेरे बच्चे हैं, बता रहा हूँ। वहाँ तुम तीनों जो है, सुनो, यही दरवाजे पर रुको, ठीक है? अभी आ रहा हूँ मैं। है हाँ बोलो, क्या चाहिए? वो बैटरी वाला पंखा चाहिए था। अरे 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 सुन लो मेरी बात। अरे दुकानदार नाराज हो जाएगा, कह रहा हूँ ना, दरवाजे पर खड़े रहो, यहाँ मत घुसो। अच्छा अच्छा समझ गया, तुम्हें भी गर्मी लगती है, एक पंखा तुम्हारे लिए भी ले लेता हूँ। अच्छा पर तुम यहीं रुको, ठीक है? भाई ऐसा करो, मुझे बैटरी वाले जो है 2 पंखे दे दो। 2 पंखे दो? ठीक है भाई, एक तो ये रहा, ठीक है, दूसरा चेक करता हूँ। दुकानदार दूसरा पंखा ढूंढने लगा। आहा, ये दुकान तो बर्फ की तरह ठंडी है। मैं तो यहीं बैठ रहा हूँ भाई। भाई साहब देखो, अभी तो मेरे पास एक ही पंखा है, तुम दूसरा कल ले जाना है। मंगलू ने रुपए देकर पंखा ले लिया। अरे अरे, मेरे बच्चे ज्यादा थक गए लग रहा है। चलो उठो, घर चले। शुक्र है आज बिजली आ रही है। हाँ चलो आओ रे गुरु, खाओ रे गुरु। चलो आओ रे गुरु, खाओ रे गुरु। है? अरे आज तुम तीनों को क्या हो गया भाई? कोई कुछ खा क्यों नहीं रहा है? हमें गर्मी लग रही है मालिक, तुम समझ जाओ ना। तीनों शोर करने लगे और टुन्नू ने उसे नीचे गिरा हुआ हाथ का पंखा दिखाया। मैं समझ गया, मैं अभी जुगाड़ करता हूँ, रुको रुको। वो जल्दी से बैटरी वाला पंखा लाया और वहाँ लगा दिया। घर में तो बिजली आ रही है, वहाँ इसकी अभी क्या जरूरत है? अजय, मैं आपकी ये हरकत देख रही हूँ, मेरा पंखा लाओ। शीला, दुकानदार के पास एक ही पंखा था, मैं तेरे लिए कल ला दूंगा, पक्का वाला वादा। अच्छा वैसे भी बिजली आ रही है, हमारा बिजली का पंखा। शीला मुंह बनाकर चली गई। रात को गांव में बिजली चली गई। अजी वो बैटरी वाला पंखा ले आओ, गर्मी हो रही है।
मंगलू पंखा और तीनों गधों को ले आया। इन्हें अंदर क्यों ले आए? अरे बाहर बिल्कुल हवा नहीं है, ये बेचारे बाहर नहीं रह पाएंगे और इनको आराम नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम करेंगे ना, इसलिए। बस बस रहने दो। पूरी रात इन गधों के साथ सुला दिया। अरे शीला, सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ, नाश्ता बना दो बस। उठते ही नाश्ता चाहिए आपको। अगर आज मेरा वाला पंखा नहीं लाए ना तो खाना वाना सब भूल जाना। मैं गधे की तरह पूरा दिन घर में लगी रहती हूँ और बैटरी वाला पंखा लाए उन तीनों गधों के लिए। अरे आज तो लाना ही पड़ेगा वरना घर में तूफान आ जाएगा फिर। तुम तीनों यहीं दरवाजे पर ही रुको, ठीक है? वरना दुकानदार नाराज हो जाएगा। हाँ, ठंडी ठंडी हवा। अरे मेरी तो गर्मी से जान निकली जा रही थी। यहाँ आकर राहत मिली भाई। यहीं पड़े रहने का मन करता है। भाई क्या बात है, तुम्हारी दुकान में तो बहुत ठंडी रहती है। अरे तुम तीनों फिर से सो गए? बेचारे इतना थक जाते हैं। चलो चलो उठो, घर चलो। अच्छा हुआ जो ले आए, वरना आज मेरे गुस्से से आप नहीं बच पाते। अरे ये धोबी का काम भी अजीब है। धूप ना निकले तो कपड़ा सुखाने की परेशानी, और धूप निकले तो धोबी खुद ही सूख जाता है गर्मी से। वो जोर से हंसने लगा। फिर उसने वीरू, धन्नो, टुन्नू को देखा, वो नहीं थे। हाँ? अरे ये तीनों कहाँ गए? अरे ये तीनों भी अजीब हैं, बिना बताए चले गए। वीरू, ए धन्नो, टुन्नू, अरे कहाँ हो? अरे मुझे चिंता हो रही है भाई, कहाँ हो? उसने सब जगह ढूंढा पर वो नहीं मिले तो वो रोने लगा। अरे दोपहर से शाम हो गई, ये तीनों कहीं नहीं मिल रहे हैं, कहाँ गए? रास्ते में जाते हुए उसकी नजर पंखे वाले की दुकान पर पड़ी तो वो भागता हुआ गया। अरे वीरू, धन्नो, टुन्नू, तुम तीनों यहाँ हो? अरे मैंने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा रे। अरे अच्छा हुआ भैया जो तुम आ गए, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाने वाला था। ये गधे कब से दरवाजे पर बैठे हैं, इनकी वजह से मैं दरवाजा बंद नहीं कर पा रहा। एसी की सारी कूलिंग बाहर जा रही है। चलो चलो चलो, यहाँ से चलो, घर चलो। तीनों ने माँ में गर्दन हिलाई। तीनों चिल्लाने लगे, मालिक तुम हमारी बात समझो ना। अरे तुम क्या चाहते हो भाई? अरे ये तीनों यहाँ आकर सो गए थे भाई। भाई इनका भी कसूर नहीं है, ये तुम्हारी दुकान इतनी ठंडी है ना, यहाँ आकर मुझे भी गर्मी से राहत मिलती है, तो ये तो बेचारे जानवर हैं। ठीक है, अब इनको यहाँ से ले जाओ भाई। वैसे तुमने ये कौन सा पंखा लगाया है भैया, बड़ा ठंडा कर रहा है। अरे गवार आदमी, ये पंखा नहीं एसी है, एसी, और एसी की कूलिंग है। पंखा इतनी ठंडा कहाँ देगा? एसी है? अरे ये एसी कौन सी चीज है भैया? दुकानदार ने एसी को दिखाया। अच्छा तो ई डिब्बा है। अरे इसे एसी कहते हैं। ये पूरे कमरे को बर्फ जैसा ठंडा कर देता है, समझे? हैं?
इतना सा डब्बा है, हाथ भर का, और ऐसी ठंडक। भैया कितने का है, कितने का होगा ये? अरे भैया पूरे 8,000 का। सुनकर मंगलू उन तीनों को लेकर चला गया। भैया पता नहीं ये छी क्या चीज है। वीरू, धन्नो, टुन्नू, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। इतना सा डब्बा है या जादू की पुड़िया है? अगले दिन वीरू, धन्नो, टुन्नू काम करते करते फिर गायब हो गए। अरे ये तीनों ये फिर से उस दुकान में। अरे देखो, तुम अपने इन गधों को संभालो, वरना। भाई माफ करना। अरे तुम तीनों फिर इधर आ गए। मुझे तो लगता है कि तुम ही तीनों को यहाँ जानबूझकर भेजते हो, ताकि इनके बहाने तुम एसी की हवा खा सको। भाई मैं मानता हूँ कि ये जादू वाला डब्बा ठंडी हवा देता है, पर मैं ऐसा नहीं करता। चलो चलो तुम तीनों चलो। भाई मैंने छी के बारे में पहले कभी नहीं सुना, इसलिए लेने से घबरा रहा हूँ। ये बहुत महंगा है। अरे महंगी चीज का काम भी अच्छा होता है भाई। देखो मेरी दुकान कितनी ठंडी है, तुम्हारा घर भी इससे शिमला बन जाएगा। और ये बिजली जाने के बाद भी 2 घंटे चल सकता है, और बिजली का बिल एकदम कम। अजी अब ये क्या डिब्बा उठा लाए? अरे अभी तुम जादू देखना है, 5 मिनट में शिमला पहुंच जाओगी। शिमला। हाँ, यहाँ बैठे बैठे मेरे पंख लग जाएंगे और मैं शिमला पहुंच जाऊंगी। कमरा ठंडा होने लगा। अजी ये ठंडक। मंगलू ने एसी की तरफ इशारा किया। इससे, इस डिब्बे से इतनी ठंडी हवा। अरे है ना जादू। जादू वाला डब्बा। सभी गांव वाले भी एसी को देखकर हैरान हुए। अब मंगलू, वीरू, धन्नो और टुन्नू को भी उसी कमरे में रखता। मंगलू काम पर न जाने के बहाने बनाने लगा, ताकि घर में एसी में रहकर गर्मी से बचा रहे। अजी मैं आजकल देख रही हूँ आपने काम पे जाना बंद ही कर दिया है। ऐसा ही रहा तो घर कैसे चलेगा? चलो जाओ काम करो। ऐसे मत देखो, उन तीनों को लो और काम करो। रास्ते में मंगलू को गर्मी लगी तो वो पानी पीने लगा, और वीरू, धन्नो, टुन्नू एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। मैं भी थक गया। वो भी उनके साथ बैठ गया तो मच्छर खाने लगा। अरे ये मच्छर बिना चैन नहीं लेने देते। चैन तो छी में ही मिलता है ना? वीरू, धन्नो, टुन्नू ने गर्दन हिलाई। अरे क्या कहते हो, घर चले 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 हैं? चलो चलो। रास्ते से ही वापस आ गए। मंगलू कुछ नहीं बोला, सब अंदर चले गए। मंगलू भैया, मंगलू भैया। कौन है कौन है? अंदर आ जाओ भाई। अरे मैं हूँ डबलू। अरे यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारे घर आ गया भाई। तुम्हारे उस जादू वाले डब्बे की तो पूरे गांव में चर्चा है, तो ठंडी हवा खाने आ गया। पूरा गांव किसी न किसी बहाने यहीं पड़ा रहता है। डबलू वहां से गया तो रास्ते में बबलू मिल गया।
अरे डब्लू, तुम यहाँ? हाँ भाई, मंगलू के यहाँ से आया था, उसके जादू वाले एसी की हवा खा के। हाँ। अच्छा, वाकई में वो ठंडी हवा देता है क्या? है? बताओ, बोलो बोलो। भाई वो डिब्बा सच्ची में जादू है भाई। एक बार उसके सामने बैठ जाओ, आहा, तो बस गर्मी का नामो निशान नहीं रहता भैया। आहा, और उसके पास से उठने का मन ही नहीं करता है। ये मंगलू मेरी तरह धोबी है, पर कितना आगे निकल गया। ये एसी तो गांव के सेठ के पास भी नहीं है, पर ये मजे ले रहा है और हम गर्मी में सड़ रहे हैं। बताओ। मंगलू के पास एसी का बिल आया। अरे हाय, इतना बिल! ये तो एसी के दाम से भी ज्यादा है भैया। अजी, आपने तो कहा था ज्यादा बिल ना आएगा। 8,000 का खरीदा था और बिजली का बिल 10,000, वो भी 1 महीने का। अब इतना रुपया कहाँ से लाऊंगा? सारा दिन घर में पड़े रहते हो इन गधों के साथ रहकर, आप भी गधे हो गए हो क्या? इसमें इन बेचारों का क्या कसूर है? कल से हमें ज्यादा काम करना होगा। अरे बिल भरने की तारीख तो कल की है। कल तक कितना रुपया? छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर हम बिल नहीं भरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो एसी उठा कर ले जाएंगे ना। ले जाने दो। धन्नो, वीरू, टुन्नू, चलो बच्चों, जल्दी उठो। अब आराम के दिन चले गए। आज से ज्यादा काम करना पड़ेगा, तुमको भी और मुझको भी। अजी रुको, मैं भी चलती हूँ। अरे तुम इतनी गर्मी में हमारे साथ? नहीं नहीं, बीमार हो जाओगी। तुम घर संभालो, मैं बाहर का काम संभाल लूंगा। इस मुसीबत के समय में मैं घर में आराम से रहूं और आप लोग? मैं भी चलूंगी, काम में हाथ बटाऊंगी। वो सब चले गए। उन्हें जाते हुए बबलू ने देख लिया। अरे आज सारे जा रहे हैं, ये मौका अच्छा है। उसने यहाँ वहाँ देखा, कोई नहीं था। बबलू अपने साथी को लाया। वो ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे और एसी चुरा कर ले गए। ये ले तेरा इनाम। हाँ, अब यहाँ से गायब हो जा। हाँ। अजी, आप इन तीनों को लेकर चलिए, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। चलो, तुम तीनों जल्दी जल्दी चलो। पर वो तीनों भाग गए। अरे अरे धन्नो, टुन्नू, अरे वापस आ जाओ। ए वीरू, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे ये तीनों शीला के पीछे पीछे गए होंगे। मैं घर चलता हूँ। मंगलू घर पहुंचा तो देखा ताला टूटा हुआ है और एसी नहीं है। तभी शीला भी आ गई। अजी, ये अरे बिजली दफ्तर वाले आए होंगे। घर में कोई नहीं था तो ताला तोड़कर एसी ले गए। बिल नहीं भरा तो यही तो होगा। तभी 2 आदमी वहां आए। देखिए, हम बिजली दफ्तर से आए हैं। 2 बार पहले भी आए थे, पर यहाँ कोई नहीं था। तुमने बिल क्यों नहीं भरा? बिल बहुत ज्यादा है, इतना रुपया। देखो, बिल तो भरना पड़ेगा। वैसे ही इस गांव में बिजली इतनी चोरी हो रही है, बिल तो देना होगा। तुम्हारे पास एसी है क्या? तभी इतना बिल आ सकता है। हमें तुम्हारे घर में बिजली से चलने वाली सारी चीजें दिखाओ। दोनों आदमी घर में घुसकर चीजें देखने लगे। एसी कहाँ है? अरे वो तो आप ले गए ना। हम तो तुम्हारे सामने आए। हम तुम्हारा एसी क्यों लेंगे? यही तो लगा था, सुबह हम घर पर ताला लगा के गए थे। अभी जब वापस आए तो ताला टूटा हुआ था, एसी भी नहीं था। हमें लगा आप लोग ले गए हैं। अरे भैया, तुम लोग भी कमाल हो। हमारा काम बिल की वसूली करना है, सामान लेना नहीं, समझे? ये देखो, तार कटा है। इस गांव में बिजली के साथ साथ एसी भी चोरी। तभी तीनों गधे भी आ गए।
उन्होंने उन लोगों के कपड़े पकड़ लिए। बीरू बीरू छोड़, मुझे कहाँ ले जा रहा है? अरे अरे, ये गधा तुम्हारा है क्या? अरे संभालो इसे भाई, ये मेरे कपड़े खींच रहा है। ओहो, तीनों गधे भागने लगे और सब उनके पीछे चले। तीनों गधों ने एक बंद घर के दरवाजे पर जोर से लात मारकर खोल दिया। अरे धन्नो, अंदर कहाँ ले जा रही है? अरे हमारा एची यहाँ पर। सभी अंदर गए तो बबलू भागने लगा। आदमी एक ने उसे पकड़ा। ये देखो, सरकारी तार से एसी जोड़ दिया। नालायक बिजली चोरी करता है? अरे हमारा एसी भी चुराया है। बिजली दफ्तर में। मंगलू, तुम्हारे गधे की समझदारी के कारण हमने एक बिजली चोर को पकड़ लिया। इस नालायक के कारण ही तुम्हारी बिजली का बिल ज्यादा आया है। इसने तुम्हारे मीटर से अपने घर पर टांका मार रखा था। अगली बार ध्यान रखो, इसलिए इस महीने का तुम्हारा बिल भी माफ कर दिया गया है। जी जी, मैं ध्यान रखूंगा भैया। देखो भाग्यवान, लोग इनको गधा कहते हैं, लेकिन ये हमसे ज्यादा समझदार हैं। हाँ, मेरी सारी चिंता इन्होंने दूर कर दी। हाँ, गधे नहीं, हमारे बच्चे हैं। वीरू, टुन्नू और धन्नू उनके पास बैठ गए। अब सब मिलकर एक साथ एसी कूलिंग का मजा लेते।